हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, ऑफिसर वांग और एजेंट शाओ के क्रेजी डायनामिक्स मंडेज टू रिमेंबर के फाइनल पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था एजेंट शाओ ने अपनी जान पर खेलकर ऑफिसर वांग को बचाया था। मतलब उसने उसके लिए गोलियां खाई थी और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट भी था। लेकिन 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 जब वांगयीपो ने उसे कन्फेस किया तब एजेंट ने उसके पूरे पूरे मज़े लिए और उनका ये झगड़ा कम लवी डवी होना चीफ जियांगचेंग भी देख रहे थे और जाते वक्त चिल्ला रहे थे, हनीमून पर कहाँ जाने वाले हो बता दो, मेरी तरफ से ट्रीट है। चीफ जियांगचेंग इतना कहकर बाहर जा ही रहे थे, तभी एग्जिट पर ही कोई एक लंबा सा आदमी उनसे टकराया। चीफ जियांगचेंग वहाँ पर क्रॉल करके जाने ही वाले थे, पर वो आदमी तो उन्हें चेकआउट कर रहा था। चीफ को लगा वो आदमी कम से कम सॉरी तो कहेगा या फिर कुछ और बोलेगा, पर उसने तो स्माइल किया, वो भी चमकती आंखों के साथ। चीफ ने हमेशा की तरह अपना चेहरा बनाया, छाती पर हाथ क्रॉस कर लिए और पूछा, तुम कौन सी बला हो। वो आदमी तो अब अपनी बत्ती सी दिखाने लगा, आंखें तो पहले ही नटखट हो चुकी थी। लियो हाइक्वान, आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला, उस आदमी ने कहा। बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। 7 दिन के लंबे अंतराल के बाद एजेंट को आखिरकार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल ही गया और ऑफिसर खुद उसे लेने के लिए आए। वैसे एजेंट से ज़्यादा ऑफिसर की हालत ख़राब लग रही थी, क्योंकि इन पिछले 7 रातों को उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। सारी रातें ये सोच सोच कर करवटें बदलने में चली गई, अगर ऐसा होता तो। शाहजहां को गिरते हुए देखना अब ऑफिसर के मेमोरी का एक हिस्सा हो गया था, जो हर बार उसके आंखें बंद कर लेने पर उसे घेर लेता था। बस कुछ इंचेस की दूरी थी और ये बास्टर्ड मर जाता। इधर ऑफिसर ये सोच सोच कर पागल हो रहा था और ये पागल उस पर हंस रहा था। ईवो को तो ऐसा लग रहा था वो खुद अपने हाथों से एजेंट को गोली मार दे। पर हाँ, जब उसने उसे गिरते हुए देखा था, उसके पैरों तले सच में ज़मीन खिसक गई थी और उस वक्त उसे एहसास हुआ था कि वो एजेंट से कितना प्यार करता है। बेबी, तुम क्या सोच रहे हो? एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। चेहरे पर तो स्माइल थी, पर उसके हाथ अपना काम कर रहे थे। शाहजहां के बड़े से बाथटब में वो बैठा था। उसकी गोद में ऑफिसर था और एजेंट के हाथ ऑफिसर के थाइस पर थे। पहले तो ऑफिसर इसके खिलाफ था, क्योंकि ये जख्म अभी ताज़ा था, पर इस बुद्ध के बार 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 जिद करने पर आखिरकार उसे हार माननी ही पड़ी। वरना तो वो तब तक ऑफिसर का सर खाता रहता जब तक ऑफिसर चिल्ला नहीं देता। वैसे भी नींद पूरी न होने की वजह से ऑफिसर घुटनों पर आ चुका था और ये पगलेट उसका सर खाया जा रहा था। ऊपर से वो बीमार था, बीमार था। बस एंड गेम, इसके आगे कुछ है ही नहीं, जो वो कहेगा वही होगा। अभी ऑफिसर एजेंट के गोद में बैठा उस जख्म को देख रहा था, जो अभी भी भर रहा था। उसके इर्द गिर्द लाल रंग था, नई चमड़ी उभर कर आई थी। वो हल्के से वहाँ पर अपनी उंगली फिरा रहा था। वह अपने ख्यालों में इतना खोया था कि उसने एजेंट का सवाल सुना ही नहीं। अब एजेंट ने सर टेढ़ा करके ऑफिसर की तरफ देखा, जो बड़े ही ध्यान से एजेंट के निशान पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था। ये देखकर एजेंट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना हाथ बढ़ाकर ऑफिसर का चेहरा उठाया। एजेंट के अचानक से ऐसे टच करने से ऑफिसर चौंक गया और ऊपर देखने लगा, एजेंट की आंखों में, जो उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा था। एजेंट ने कहा, आय हाय, इन नज़रों पे तो जान निसार है। एजेंट की मुस्कुराहट देखकर वैसे ही ऑफिसर को गुदगुदी हो रही थी। उसकी बातों से ऑफिसर की आंखें चमक उठी, गाल लाल हो गए और ऑफिसर ने पलकें झुकाकर दूसरी तरफ देखना शुरू किया। कुछ नहीं, ऑफिसर बोला। तभी एजेंट ने ऑफिसर के चिन के नीचे जो हाथ रखा था उसे और ऊपर उठाया और दूसरा हाथ ऑफिसर के गर्दन के पीछे रखा और धीरे से अपनी तरफ खींच लिया।
ऑफिसर भी उस टच में खो गया और अपना चेहरा उसने एजेंट के हाथ पर रख दिया, बहुत ही सॉफ्ट टच फील करने के लिए। ईवो की आंखें अभी भी उदास लग रही थी। उसने कहा, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। इस ख्याल से ही मैं डर जाता हूँ, सो भी नहीं पाता। जब भी आंखें बंद करता हूँ मेरे सामने वही नज़ारा आ जाता है कि तुम बेहोश होकर गिर रहे हो अपने ही खून के तालाब में। ऑफिसर की आंखों में आंसू आ गए, बल्कि झपकाकर उसने उसे दूर करने की कोशिश की। उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी, उस निशान को देख रही थी जो उसके लवर के कंधे पर बना हुआ था। दूसरी तरफ उसके माथे पर एजेंट ने माथा रखा था। ईवो ने सुना एजेंट ने एक गहरी सांस ली है, तो वो उसके बात करने का इंतज़ार करने लगा। शाहजहां ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतना नहीं डरा था जब मैं तुम तक पहुंच नहीं पा रहा था। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर देता अगर वो लोग तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ़ देते। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, ये ज़ख्म तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। एजेंट जो हमेशा शांत रहता है, संभला हुआ रहता है, वो आज उस लिटिल ऑफिसर की तरह ही परेशान हो चुका था उसी के लिए। तब ऑफिसर ने अपना सर और झुकाया और विस्पर करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इससे मुझे बहुत डर लगता है। ऑफिसर ने झुककर उस गोली के निशान पर बने छोटे से गोल पर हल्के से किस किया। तो एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे खुशी है कि तुमने आखिरकार ये कह दिया। पर तुरंत उस हल्की सी मुस्कुराहट की जगह एक नटखट मुस्कुराहट आ गई और एजेंट ने कहा, अगर मुझे पता होता कि मुझे गोली लगने से तुम मुझे प्यार कन्फेस कर दोगे तो मैं चीफ से पहले ही कह देता कि मुझे गोली मार दे। एजेंट हंसने लगा और ऑफिसर उसे चपेट मारने लगा। जब वो दोबारा मारने वाला था तो एजेंट ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। एजेंट ने कहा, ओह बेबी, मुझे दर्द हो रहा है। तुम एक बीमार इंसान को मार रहे हो जो अभी अभी मौत के दरवाजे से लौटा है। ऑफिसर ने कहा, तुम अभी भी सीरियस नहीं हो सकते ना। ईवो को समझ नहीं आ रहा था वो हंसे या रोए। वो इस शाहजहां से प्यार करता है जो बस ऐसा ही है। एजेंट ने कहा, नहीं मैं नहीं हो सकता और मैं ऐसा ही हूँ और इसीलिए तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं ऐसा हूँ शायद इसीलिए तुम मुझसे प्यार करते हो। एजेंट ने ऑफिसर के चेहरे को अपने हाथ में लिया और उसके होठों पर बहुत ही प्यार से किस किया। इतने से तो दोनों का भी मन नहीं भरता, तो वो थोड़ी ही देर में पैशनेट तो ऐसे ही हो गया। ऑफिसर ने कहा, क्यों ना हम बाथटब से बाहर निकले। एजेंट ने बस हाँ में सिर हिलाया। अभी वो बाथटब से बाहर आ गया और शाहजहां को भी बाहर निकलने में मदद की। वो दोनों बाथरूम में खड़े थे। ज़्यादा बात करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, बस एक नज़र ही काफ़ी थी। शाहजहां ने तुरंत अपने गले का टॉवल ईवो के गले में डाल दिया और उसे अपने पास खींच लिया और जैसे ही दोनों नेकेड बॉडीज टकराई ऑफिसर ने हल्के से मौन किया। तुरंत दिल की धड़कनें बढ़ गई और ऑफिसर हमेशा की तरह कांपने लगा। बस आज की हवाएं थोड़ी सी अलग थी। वो दोनों तो हमेशा ही इंटीमेट होते रहते थे, पर आज ईवो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। वो खुद से आगे बढ़ रहा था, खुद को और जान को प्लेजर कर रहा था। जान से ऐसा लिपटा हुआ था जैसे उसकी ज़िंदगी उस पर डिपेंड हो, और हो भी क्यों ना, जान था ही ऐसा। अगर इस वक्त कोई उन्हें रुकने के लिए कह भी देता तब भी वो खुद को रोक नहीं पाते। जान तो एक ड्रग के जैसा था और ईवो को बस उसी का नशा हो रहा था और शायद जान पर भी यही असर था। उन दोनों को तो पता भी नहीं चला कि वो बेडरूम कब पहुंच गए। दोनों बिस्तर पर भी गिर गए पर उन्हें होश नहीं आया। आधी झुकी पलकों के साथ जान ईवो को देख रहा था जो खुद भी मदहोश हो चुका था। शाहजहां ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। शाहजहां की आवाज़ हमेशा की तरह डोमिनेंट नहीं थी, ऐसा लग रहा था वो विनती कर रहा हो। तभी ईवो ने कहा, हाँ मुझसे बहुत प्यार करो। ईवो अपने हाथ फैलाकर जान को अपनी तरफ बुला रहा था और जान को तो उसकी बात माननी ही थी। वो बस ये कोशिश कर रहा था
उसकी वजह से ईबो को कोई दिक्कत ना हो। उन दोनों के बीच में फिर से एक बार लव मेकिंग हुआ, पर ये लस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल था। जैसे जैसे ऑफिसर बोलता गया, एजेंट करता गया, उनकी ये रासलीला काफ़ी देर तक चलती रही। आखिरकार थककर दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए। ईवो ने जान के जख्म पर हाथ फिराते हुए कहा, तुमने मेरे लिए गोली झेली, मैं इस एहसान को कभी नहीं चुका सकता। तब एजेंट के चेहरे पर एक नटखट मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुम चाहो तो चुका सकते हो। तभी बेडरूम में एक थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी और ऑफिसर चिल्लाया, शाहजहां! क्योंकि जो शाहजहां ने कहा था उसका तो कोई तोड़ ही नहीं। एजेंट के दिमाग का सच में कोई मुकाबला नहीं। ऑफिसर उस पर आग बबूला हो चुका था। एजेंट ने कहा, इस बात को साइड में रखो, माना कि इससे हमारी एक फैमिली बन जाएगी हंसती खिलती, पर एजेंट ने सामने वाले उदास लड़के की तरफ देखा और कहा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर के लिए मेरे साथ रहो। तो तुम्हारा जवाब क्या है? अब ऑफिसर रोल करके फिर से एक बार एजेंट की बाहों में आ गया और कहा, हाँ। तो इस तरह से एजेंट और ऑफिसर की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद एजेंट ने ऑफिसर का बहुत ख्याल रखा। ओके, तो अब बारी है हमारे क्रम्पी बॉस और उनकी लव स्टोरी की। तो ऑफिसर जियांग चेंग कह रहे हैं, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। नहीं, मतलब मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। जब भी मैं पुलिस पेट्रोल कार को देखता था, मैं भी चाहता था एक दिन मेरे पास भी ऐसी ही कार हो, खुद का वेपन हो, और फिर मैं थाई थाई करके क्रिमिनल्स को पकड़ूं और 56 इंच की छाती फुला कर चलूं। और हाँ, मैंने बस सपना देखा नहीं, उसे सच करने के लिए दिन रात मेहनत की। हाँ, ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि एकेडमी के फर्स्ट ईयर में मैं ऐसे लुच्चे लफंगों के साथ पढ़ता था जिन्हें पुलिस भी ठीक से नहीं लिखना आता था, और वेपन देखकर तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। पर मैं अलग था, मैंने कर दिखाया। मैं पुलिस एकेडमी में डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएट हुआ और नौकरी में भी मैंने सब कुछ हासिल किया। जो जो मैं चाहता था वो सब कुछ मुझे मिलता गया। वेल, ऑलमोस्ट। पर मेरे सुख शांति के दिन कब के छिन गए जब से ये 3 बंदर मेरे स्टेशन में आ गए। सबसे पहला बंदर पुलिस ऑफिसर वांग यीबो, वो चिकन जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, ट्रेन किया था। ऐसा लगता था वो मेरा वारिस है, बिल्कुल मेरी छवि। लेकिन जब से वो एजेंट उसकी ज़िंदगी में आया है, वो तो पूरा का पूरा पागल हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है वो एक हॉर्नी रैबिट के केव में घुस गया है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी तरह से दूसरा बंदर सुपर स्पेशल एजेंट शाहजहां, कितना कैपेबल इंसान है, बस अपना दिल ज़बान पर और दिमाग पैंट में लेकर घूमता है। अगर ये वैन का ट्रक केस नहीं होता ना, तो मैं उसके पिछवाड़े पर ऐसी लात लगाता कि वो सीधा अंटार्कटिका में जाकर लैंड करता। शायद वहाँ जाकर उसे थोड़ी ठंड पड़ती। मेरे पूरे के पूरे ऑफिसर को कच्चा निकल गया और डकार तक नहीं मारी। पर शायद वो जेन्युइनली उससे प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है। और अब आती है तीसरे बंदर की बारी, डेप्यूटी शरीफ लिव हाई क्वान। दुनिया का एक नंबर का शेमलेस पर्सन। मैंने उसके जैसा गधेड़ा आज तक नहीं देखा। मैं जब अब उसके बारे में बात कर रहा हूँ तब भी मुझे उल्टी आ रही है। पता नहीं, पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ डीएनए है। मुझे तो आज भी उस दिन पर पछतावा होता है जब मैं उसके हॉस्पिटल में मिला था। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पता नहीं अब ये क्या करेगा। यहाँ पर जियांग चेंग का खुद से संवाद खत्म होता है और अब देखते हैं असल में पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है। हमेशा की तरह एक प्यारा और नॉर्मल दिन था। चीफ ने अपनी तशरीफ़ ले ली थी और वो हमेशा की तरह प्यार से काम कर रहे थे, सबको घूर कर देखने का। ये उनका फेवरेट स्पॉट था जहाँ से कॉफ़ी पीते पीते वो पूरे स्टाफ पर नज़र रख सकते थे।
अपने फेवरेट पपी प्रिंटेड मग को हाथ में लेकर वो अपने प्यारे से दिन की प्यारी सी शुरुआत कर चुके थे। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उनके माथे की नस ठनकी। आज फिर किसकी शामत आई थी? ओह नो! ये तो हमारे लव बर्ड्स थे। एजेंट आगे आगे भाग रहे थे और उसके पीछे गालियां देते हुए ऑफिसर वांग। इतना क्या कम था जो पूरा स्टाफ उन्हें चेयर कर रहा था? उसके रहते ऑफिस में ये सब हो रहा है? क्या सभी लोग भूल गए चीफ है कौन? वैसे भी इस टाइम इन लोगों ने कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है? चीफ ने थोड़ा सा झुककर उस तरफ देखा जहां अभी अभी ये लव बर्ड्स गए थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बची। ना जगह का लिहाज है ना टाइम का, क्योंकि चीफ जियांग चेंग के बिल्कुल आंखों के सामने वो दोनों किस कर रहे थे, हक कर रहे थे और हंसते हुए लॉकर रूम में गायब भी हो गए। और दूसरी तरफ हमेशा की तरह बोली लगने वाले बोर्ड पर कुछ किसी ने मिटाया, कुछ लिखा, कुछ लोग हार गए, कुछ जीत गए। ये सब चल क्या रहा है? अब चीफ ने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने का ठान लिया था, पर इससे पहले कि चीफ एक कदम भी बढ़ा पाते, उनके इस पवित्र सेनेचुरी में कोई घुस चुका था, लियो हाईक्वान। और उसे देखते ही चीफ फिर से एक बार चिल्लाने लगे थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस बंदे ने मुस्कुराते हुए कहा, वही कर रहा हूँ जो तुम मुझे नहीं करने दे रहे। क्या? चीफ ने चिल्लाते हुए पूछा। तो हाईक्वान ने कहा, बस तुम्हें देख रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ पपी। चीफ ने कहा, काश मैं भी ये कह सकता। हाईक्वान ने कहा, अंदर ही अंदर तो तुम भी जानते हो कि ये सच नहीं है। चीफ चिल्लाए, तुम मेरे अंदर के बारे में क्या जानते हो? तो हाईक्वान ने कहा, ज़्यादा तो नहीं, पर अगर तुम मना करना बंद कर दो तो। चुप करो, चीफ ने कहा। हाईक्वान ने कहा, मैं तो बस यहाँ बात करने आया था। चीफ चिल्लाए, फिर तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि मेरे पास बातें करने के लिए वक्त नहीं है। डिनर? हाईक्वान ने पूछा। नहीं, चीफ ने कहा। लंच? नहीं, चीफ ने कहा। ब्रेकफास्ट? हाईक्वान ने पूछा। नहीं, चीफ ने कहा। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा था। लियो हाईक्वान लगभग हर दिन ही आया करता था, चीफ के साथ फ्लर्ट किया करता था और लगभग हर उस तरीके से चीफ को मनाने की कोशिश करता था जो भी तरीका पॉसिबल था, और तब तक नहीं जाता था जब तक चीफ खुद उसे बिल्डिंग से बाहर नहीं कर देते। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर अगला दिन ऐसा नहीं था। अगले दिन चीफ के डेस्क के हर तरफ छोटे छोटे पर्पल हार्ट्स बने हुए थे, यहाँ तक कि चेयर पर भी। बेचारे चीफ, उनका पिछवाड़ा तक नहीं छूटा। अगले दिन चीफ को उनके डेस्क पर एक बहुत बड़ा पपी शेप का केक मिला और उसके साथ बलून्स भी थे जिस पर लिखा था, क्यूटेस्ट पुलिस पपी ऑफ चाइना। चीफ का चाहे पारा कितना भी चढ़े, पर स्टाफ तो ये केक पाकर बहुत खुश था। और आजकल स्टाफ को ऑफिसर और एजेंट के साथ साथ एक और नए बेट आइटम मिले थे, चीफ और शेरिफ। इतना क्या कम था जो 2 दिन बाद एक एक्चुअल का पपी चीफ को अपने काउच पर मिला, जो सब कुछ कर रहा था उनके फेवरेट काउच पर। इस सब से तंग आकर जब चीफ ने वांगशाओ ऑफिस में जाने का सोचा, तो वहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा था। वांगशाओ तो अपनी प्रणय आराधना में पूरी तरह से तल्लीन थे। वांगशाओ से भी मदद नहीं मिली। चीफ जियांग चेंग अब टूटने की कगार पर थे पूरी तरह से। हाँ, ये अलग बात है कि उनके अंदर का टाइनी टाइनी जियांग चेंग इस सब को बहुत एंजॉय करता था। कई उनके लिए इतनी सारी क्रिएटिव चीज़ें कर रहा था, पर वो अपनी जान न दे दे ये सब कबूल करने से पहले। हाँ, ये अलग बात है कि आज की शाम कुछ अलग थी। चीफ जियांग चेंग हमेशा की तरह अपने चैम्बर ऑफ हिल में बैठे काम में व्यस्त थे। काफ़ी देर भी हो चुकी थी, काम का प्रेशर भी ज़्यादा था और काफ़ी सारे लोग घर भी जा चुके थे। आज का दिन वैसे काफ़ी अच्छा गया। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ पर चिल्लाने के बाद
खासकर उन दो लव बर्ड्स को रंगे हाथों पकड़कर अलग करने के बाद। चीफ जियांग चिंग अपने काम को एंजॉय कर रहे थे। तभी उनके फ़ोन पर एक बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई। मतलब फ़ोन देखकर चीफ जियांग चिंग की ज़ोर से चीख निकली, अब ये क्या है? उन्होंने उस डिवाइस को हाथ में लिया और हाथ में लेते ही उसे हाथ में क्यों लिया, ये सोचकर पछतावा करने लगे। वहाँ पर एक मैसेज था, मैंने तुम्हें कुछ भेजा है पपी, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। और हाँ, अपनी पोहें सिकुड़ना बंद करो, तुम्हें सिर में दर्द हो जाएगा। इसके बाद फ़ोन में काफ़ी देर तक टिंग 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 की साउंड चलती ही रही। मतलब कुछ इमेजेस आ रही थी। चीफ तो सर पकड़ कर ये सोच रहे थे, इस बंदे के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आया कैसे? अगर उन्हें वो बंदा मिल जाए जिसने ये कांड किया है, मतलब चीफ का नंबर उस शेरिफ को दिया है, तो वो खुद उसे बिल्डिंग से उल्टा लटकाएंगे। और अगर वो लड़की हुई तो वो अपने हाथों से उसे गंजा करेंगे। ये अलग बात है कि चीफ को ये पूरा पूरा डाउट था कि वो लड़की नहीं लड़का ही होगा। एनीवेज, चीफ ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन ओपन किया और पहला पिक्चर देखते ही उनकी आंखें चांद की तरह पूरी गोल हो गई। एग्जैक्टली 145 सेकंड तक वो हैंग रहे। उनका फ़ोन तो लगभग उनके हाथों से फिसलकर नीचे ही गिर जाता, अगर उस पर चीफ की पकड़ इतनी मजबूत न होती कि उस पर अब दरारें पड़ने लगे। चीफ अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाए। वो सामने वाली दीवार पर वो फ़ोन फेंक कर मारने ही वाले थे, पर फ़ोन के इनकमिंग कॉल ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। क्या है? वो फ़ोन उठाते ही चिल्लाए। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हे पपी, तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला? तुम्हें क्या लगता है? चीफ चिल्लाए। जैसे ही कॉल कट होगा मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कहीं बाद में तुम्हें पछतावा ना हो। चीफ ने कहा, तुम्हें पता है ना, मैं इसके लिए तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। मुझे अरेस्ट करना है चीफ जियांग? मुझे नहीं लगता, पर अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं सेटअप कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। तभी चीफ चिल्लाए, बास्टर्ड, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, शायद मैं तुम्हें सही से जवाब ना दे सकूँ। अब फ़ोन पर चकल करने की आवाज़ आने लगी तो चीफ ने गुस्से में फ़ोन टेबल पर पटक दिया, इफ़ेक्टिवली कॉल कट करते हुए। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और गुस्सा होने का कारण भी सही था, क्योंकि हाईक्वान बिल्कुल सही था। वो दोबारा उन पिक्चर्स को देखना चाहते थे। चेंग ने कहा, काम डाउन चेंग, वो इडियट इस लायक नहीं है, तुम इससे बेटर डिज़र्व करते हो। फोकस करो, इस सब ट्रैप में मत फंसो, वरना तुम्हारी हालत भी चिकन की तरह हो जाएगी। चीफ ने गहरी सांस ली, फिर अपनी पोजीशन ठीक की। वो अपनी चेयर पर बैठ गए और अपने आप को काम में व्यस्त करने लगे। वैसे भी ऐसे पगलेट की किसको ज़रूरत है? वेल चीफ अपना काम तो कर रहे थे, पर बार बार उनकी नज़रें उस थोड़े से डैमेज हुए डिवाइस की तरफ जा रही थी। ऐसी कौन सी इमेजेस थी उस डिवाइस में, देखेंगे बोनस पार्ट में, जो आएगा जल्द ही। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। आपसे जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।